हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अनामिका सिंह आपके लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 जिसमें आप पीजीटी टीजीटी 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे कराए जाएंगे। उसके अलावा आपको डी ट्रिपल एस बी इसके साथ साथ अगर आप लोअर पीसीएस जिसकी वैकेंसी आ गई है, अगर आप इसको भरना चाहते हैं या फिर इसके साथ साथ आप यूपी पीजीटी इन एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी लेवल की एनवीएस केवीएस यूपी पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। बायोलॉजी में अगर आप देखिए, केवल बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग पूछा जाता है। जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग पूछा जाता है केवल बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बाकी सारे स्टेट में ये बायोलॉजी के रूप में आता है। किसके रूप में? बायोलॉजी के रूप में आता है। तो बायोलॉजी में हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों की अलग से भी तैयारी करा रहे हैं। आप उसको भी, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बॉटनी पीजीटी देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अगर आप बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के एग्जाम भी देना चाहते हैं और जूलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे इसी चैनल पर उसके भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एनिमल सेल तक सारे टॉपिक बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और जनरल पेपर की तो चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जनरल पेपर के लिए जीएस जीके अभिषेक सर भी पढ़ा रहे हैं और मैंने भी आपके जीएस जीके जो दानिश सर की बुक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर है, मेरे नाम से है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो ब्रायोफाइटा हमारा टॉपिक था उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट करने के लिए, इतने सारे लाइक करने के लिए और अपना भरपूर प्यार देने के लिए। उम्मीद है इसी तरह से आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपको थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे वे में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा बायोलॉजी के, जिसमें पहले हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे फिर बॉटनी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुप, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, सब जगह इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रीडिया टर्मिक्स्ड विद पैराफाइसिस आर सीन इन। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। एंथीडिया सॉरी मैंने टर्मिक्स पढ़ दिया था, ये इंटरमिक्स है। ठीक है, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विद पैराफाइसिस आर सीन इन। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। किसमें? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया या एंथोसिरॉस। किसमें जो है, जो एंथ्रीडिया है वो पैरामिक्सिस होता है। किसमें होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में एंथ्रीडिया बड़ी संख्या में पैराफाइसिस के साथ मिश्रित होती है, यानी कि मिक्स होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैराफाइसिस असंख्यित बहुकोशिकीय फिलामेंट्स बालों की तरह संरचना है। एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस दोनों कई ब्रेस्ट जैसी पत्तियों से घिरे होते हैं जो एक रोस्टर बनाते हैं, जिसे पेरिकेटियम कहा जाता है। अगर पूछा जाए पेरिकेटियम क्या है, तो एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस जो हैं ये पत्ती जैसी संरचना से जुड़े होते हैं जो एक रोसेट बनाते हैं और इसी रोसेट को पेरिकेटियम भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और इसको शेयर करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन शैवाल और टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरॉस या पोरेला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइट्स और शैवाल, यानी एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस को शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शैवाल और टेरिडोफाइटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको इस दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। एंथोसिरॉस में क्लोरोफाइसी हरित शैवाल पाए जाते हैं और लिबरवार्ड मास के साथ ये लिंक भी बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स से जुड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है जितना पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हरी शैवाल तथा निम्न समूहनी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं? पॉलीट्राइकम, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फ्यूनेरिया। किसमें जो है हरित शैवाल और पादप के लक्षण पाए जाएंगे? समूहनी पादप यानी वैस्कुलर प्लांट के लक्षण किसमें पाए जाएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा था एंथोसिरॉस जो है, इससे दोनों के
बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? जब तक कुछ कैरेक्टर बिलोंग नहीं करेंगे तब तक कनेक्टिव लिंक थोड़ी ना बन पाएगा। जिस तरह वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, उसी तरह इस एंथोसिरास को शैवाल और वैस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी कहते हैं। पहला टेरिडोफाइट्स पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिला था, इसलिए उसको वैस्कुलर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइटा से में असीम वृद्धि होती है? पोगोनेटम, पेलिया, एंथोसिरास या फिर पोरेला? किसमें स्पोरोफाइटा में असीम वृद्धि होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है, किसमें होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोसिरास। एंथोसिरास स्पोरोफाइटा में अनिश्चित विकास को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें अंतःपादपी शैवाल पाया जाता है? एंडोफाइटिक एल्गी किसमें पाया जाता है? देखिए, एंथोसिरास से बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यू आपको देखने को मिले हैं, इसलिए एंथोसिरास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एंडोफाइटिक शैवाल किसमें पाया जाता है? एंथोसिरास में। नॉस्टॉक एंथोसिरास में ये पाया जाता है। ठीक है, एंडोफाइट्स वे जीव होते हैं जो जीवित पौधों की कोशिकाओं के बीच रहते हैं। वे पौधे के साथ सहजीवन और परजीवी भी हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ भी पहुंचा सकते हैं और अकेले केवल लाभ ले भी सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु छिद्र पाए जाते हैं? यानी बैरल शेप्ड एयर पोर्ट्स किसके थैलस में पाए जाएंगे? पोगनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया या फिर साइथोडियम? इसका जो सही जवाब हो जाएगा किसमें पाए जाएंगे? ऑप्शन सी मार्केंसिया में। किसमें? मार्केंसिया में। मार्केंसिया के थैलस में बैरल के आकार के वायु छिद्र यानी कि एयर पोर जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? मार्केंसिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसको लाइक करते रहिए। आज का लाइक का टारगेट आपका 100 से 150 लाइक आपको करना ही करना है, पहुंचाना ही है, चाहे जैसे भी करके। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइट्स यानी बीजाणुभित्तु आंशिक स्वतंत्र एवं अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट्स इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ? किसमें होता है? फटाफट से बताइए। ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला या फिर एंथोसिरास? किसमें होता है? जवाब देते रहिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोसिरास। किसमें होता है? एंथोसिरास में स्पोरोफाइट्स आंशिक रूप से स्वतंत्र और विकास में असीमित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके पास प्रकाश संश्लेषण मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र पाए जाते हैं और स्पोरोफाइट्स की निरंतर वृद्धि भी होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर धानियों का विकास एंडोनिज्म होता है? यानी कि एंडोजीनियस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया किसमें होता है? पेलिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया या फिर फुलरेरिया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेलिया। पेलिया में एंथोरिडिया का अंतर्जात विकास होता है। पुरुष लैंगिक अंग नमी को अवशोषित करते हैं और फट जाते हैं और शुक्राणु को जो है डिस्पर्सल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पेलिया के नर युग्मक हैं, यानी कि जाइगोट हैं। इस विकास को विनियमित करते हैं और पेलिया में वृद्धि एंडोथीरियल, एंडोजीनस, ऑक्सिन और एथिलीन को बढ़ावा भी दिया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है? किसमें जो है कॉलोमेला जो है वो अब्सेंट होता है? किसमें कॉलोमेला अब्सेंट होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया है पेलिया एपीफाइला, तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेलिया एपीफाइला में कॉलोमेला जो है वो अब्सेंट होता है। स्तंभिका जो है ये इसका अभाव होता है, ये अब्सेंट होता है। पेलिया एपीफाइला क्या है? तो पेलिया एपीफाइला ब्रायोफाइटा का एक हिस्सा है। इसमें कभी कभी ओवरलीफ पेलिया या कॉमन पेलिया के रूप में भी जाना जाता है। इसी को क्या कहेंगे? ओवरलीफ पेलिया या फिर कॉमन पेलिया के रूप में जाना जाता है। या मिलता कहाँ है? तो या नदी में, नालों में, खाइयों के किनारे, गीली जगहों पर, दलदल में, गीली चट्टानों पर, वहाँ सब ये उग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एन एक्रोगाइनस है? एन एक्रोगाइनस किसकी प्रकृति है? पोरेला, पेलिया, पोगोनेटम या फुलेरिया? सही जवाब पेलिया। अभी हम लोगों ने देखा किसकी है? पेलिया की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें निमेटोड्स पेरिस्टोम पाया जाता है? निमेटोड्स पेरिस्टोम किसमें पाया जाएगा?
स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पोगेनेटम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोगेनेटम। निमेटोड्स पेरिस्टोम पॉलीट्राइकम पोगेनेटम में पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है? पॉलीट्राइकम। निमेटम पेरिस्टोम पॉलीट्राइकम किस में पाया जाता है? पोगेनेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और पोगेनेट्स में कहाँ पाया जाएगा? तो ये पेरिस्टोम ऑपरकुलम के नीचे। कहाँ पे? पेरिस्टोम ऑपरकुलम के नीचे पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसमें कितने टीथ होते हैं, तो इसमें 32 टोटल 32, या फिर अगर पेयर में कहें तो 16 पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। कितने? 16 पेयर पेरिस्टोमियल टीथ इसमें पाया जाता है। किसमें? पोगोनेटम में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोगोनेटम में कितने पेयर टीथ पाए जाते हैं? तो अगर वैसे दे दिया तो 32, और पेयर में पूछ लिया तो 16 पेयर। कैसे टीथ होते हैं? पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। ठीक है, नेमाटोडोन्स जो होते हैं पेरिस्टोम में, पेरिस्टोमल के दांत मृत कोशिकाओं के बंडलों से बने होते हैं और ठोस भी होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युग्मक भीगी कोशिकाओं में एक अकेले क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा का लक्षण है? मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या एंथोसिरॉस? किसका लक्षण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथोसिरॉस। किसका लक्षण है? एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस एंथोसेरोटोसी फैमिली में हार्नवार्ड की एक प्रजाति है। यह सींग की आकार के स्पोरोफाइट्स को संदर्भित करता है। ठीक है, इसे हॉर्नवार्ड का उत्पादन भी इससे ये हार्नवार्ड का उत्पादन भी करता है। कौन? एंथोसिरॉस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पुनधानी कोष्ठ में होती हुई एक काट में पुनधानी गुच्छे में दिखाई देती है और वे ऐसे प्रकोष्ठ में जिसकी छत 2 कोशिका परत मोटी होती है घिरी है, वह वंश कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फ्यूनेरिया? कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में एंथोरिडियम अकेले या समूह में बंद गुहाओं के भीतर होता है। इसी को एंथेरिडियल कक्ष या एंथेरिडियल चैम्बर कहा जाता है। ये चैम्बर थैलस की पृष्ठीय सतह पर विकसित होते हैं, लेकिन थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। ठीक है, थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक एंथोरिडियल गुहा जिसमें एंथोरिडिया गुच्छे में पाया जाता है, कौन सा होता है जिसमें एंथोरिडिया गुच्छे में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में एंथोरिडिया क्या है? ब्रांच में, यानी कि गुच्छे में पाया जाता है। अगला, बहिस्थिमित में बीजाणुजनक ऊतक की उत्पत्ति होती है। द वर्जिन ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज फॉर्म एम्फीथीसियम। एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, पोरेला या पेलिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोसिरॉस। किसमें? एंथोसिरॉस। बहिस्थिसियम यानी कि एपीस्थीसियम से बीजाणुजन ऊतक की उत्पत्ति एंथोसिरॉस में होती है। किसमें? एंथोसिरॉस में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? क्या वो रिक्सिया में पाए जाएंगे, मार्केंसिया में, एंथोसिरॉस में या फ्यूनेरिया में? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड किसमें पाए जाएंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें पाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसमें पाए जाएंगे? फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में। ठीक है, इसमें पटलित एवं शाखित मूलाभास यानी कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइटा किस लक्षण में हरित शैवाल से भिन्न है? यानी जो ब्रायोफाइटा है ये ग्रीन एल्गी से किस तरह से भिन्न है? क्या वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के कारण, या फिर नेचर ऑफ फोटोसिंथेटिक्स मतलब फोटोसिंथेसिस करने का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके कारण, या फिर गैमीटेंजिया की स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ गैमीटेंजिया के कारण, या फिर मोटाइल सेल प्रोड्यूस एट द रिप्रोडक्टिव फेज? किसके द्वारा, किसकी वजह से जो ब्रायोफाइटा है ये एल्गी से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया यानी कि जननांगों की संरचना की वजह से जो ब्रायोफाइट्स और एल्गी हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच का जो मुख्य अंतर होता है वो इनके शरीर का विभाजन होता है। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय फिलामेंटस भी हो सकते हैं। स्टेराइल जैकेट शैवाल के यौन अंगों को नहीं ढकते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जो प्रजनन अंग होते हैं उनको जो है स्टेराइल जैकेट के द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि? ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक क्यों किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा इनके स्ट्रक्चर के कारण, इनके जननांग के कारण। तो यहाँ पे जननांग की बात कहाँ की गई? थैलस में होगा नहीं, कि कंडीशनिंग टिश्यू में होगा नहीं। आर्चिगोनियम जो है ये
इसका जननांग होता है और इसी कारण ये जो है एक से भिन्न होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु का अंकुरण इन सीटू द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर? किसमें जो है जर्मिनेशन जो है वो इन सीटू के द्वारा होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया या स्फैग्नम? सही जवाब हो जाएगा पेलिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। पेलिया ये पेलियेसी फैमिली से संबंधित है। इसमें जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स हैं, उनका अंकुरण यानी कि उनका जर्मिनेशन जो है वो इन सीटू के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रजाति परख नली अंकुरण का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है? आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता दिया करेंगे, लेकिन तब हम कम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। जैसे अभी हम एक दिन में 35 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बहुत करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर वीडियो को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी वो सारी फुलफिल की जाएगी। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कैसा वीडियो, कैसा क्लासेस, किसी और बुक से करना चाहते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार आपके साथ हर मोड़ पे, हर एग्जाम में खड़ा रहेगा। बस आपको क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेहनत जितनी हम करेंगे उसका दोगुना आपको करना है, क्योंकि एक बार हम पढ़ा देंगे, आपको एक बार पढ़ना है, फिर एक बार रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, रिवीजन मतलब अगर आप तीन चीज़ें अपने जीवन में लाएंगे, रीड, रिवीजन और रेगुलर, ये RRR की फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हैं, रीड, रिवीजन और रेगुलर, तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन आप नया पढ़िए, लेकिन संडे को या फिर एक दिन आप ऐसा निकालिए जिसमें आपने जो हफ्ते भर पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकें। इसके साथ साथ हर रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है, कंडीशन कुछ भी हो, घंटे 2 घंटे इधर उधर हो रहा है उसको नेक्स्ट डे मैनेज करिए। रेगुलर रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये 3R फार्मूला अगर आपने अपना लिया तो आपके जीवन में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको सक्सेस आने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट की, न्यू क्वेश्चन की, थ्योरी की, दूसरे बुक की, दूसरे राइटर की, मैं सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। बस आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर? इन सीटू जर्मिनेशन किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें होता है, पेलिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्फैग्नम में एक युग्मोद्भिदी रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरित करता है क्या कहलाता है? इन स्फैग्नम द जाइगोफाइटिक स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज कॉलम्यूला, इलेक्ट्रोफोर, स्पोरेंजियोफोर या स्यूडोपोडियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडोपोडियम। क्या कहलाएगा? स्यूडोपोडियम। स्फैग्नम में एक युग्मोद्भिदी रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरित करता है क्या कहलाता है? स्यूडोपोडियम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्फैग्नम में नहीं पाया जाता? रिडॉट सेल, सीटा, कॉलुमेला या फिर नेक कैनाल सेल? स्फैग्नम में क्या नहीं पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था स्फैग्नम जो है, स्फैग्नम और अन्य वेसल मॉसेस जो होते हैं वो स्पोरोफाइट्स और सीडोपोडिया द्वारा रेज्ड किए जाते हैं। इसमें सीटा जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्सिया के एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट में स्पोर समूह घिरा होता है। इन अ फुली मेच्योर स्पोरोफाइट्स ऑफ रिक्सिया द स्पोर्स मास इज इनक्लोज्ड इन, किससे घिरा होता है? जैकेट से, बेंटर से, थैलस से या फिर पेरिसीटियम से, पेरिकाइटियम से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है जैकेट से। किससे? जैकेट से। रिक्सिया का जो एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट होता है, मेच्योर स्पोरोफाइट होता है, ये जैकेट से घिरा होता है। किससे? जैकेट से घिरा होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? स्पोर्स जैकेट से घिरे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 रॉ ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ। स्त्रीधानी में नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। किसमें होती हैं? पोरेला, मॉर्केंसिया, रिक्सिया या फ्यूनेरिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पोरेला। किसमें? पोरेला। पोरेला जीनस के पौधे की जो स्त्रीधानी होती है उसमें नेक कैनाल कोशिकाओं में 5 कतारें जो हैं वो होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, विकासशील स्पोरोफाइट्स के ऊपर संखी उपाय सूट कैलेप्ट्रा है द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट्स इन सूट क्लेप्ट्रा इन, किसमें है? फ्रूलेनिया, एंथोसिरोस, स्फैग्नम या फिर पेलिया? किसमें देखने को मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा
फ्रूलेनिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। विकासशील स्पोरोफाइट्स के ऊपरी संखी उपाय सूट कैलेप्ट्रा फ्यूलेनिया में देखने को मिलता है। किसमें? फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। फ्रूलेनिया में फ्यूनेरिया अलग चीज हो गया, ठीक है, फ्रूलेनिया अलग चीज हो गया, इसमें देखने को मिलता है। यह विकसित स्पोरोफाइट्स के चारों ओर कैलेप्ट्रा नामक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, ठीक है। और इस प्रकार जो स्पोरोफाइट्स है ये दो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। पहला कौन सा हो गया? एक कैलेप्ट्रा हो गया और दूसरा हो गया, एक मिनट में लिख देती हूँ, पहला हो गया कैलेप्ट्रा और दूसरा हो गया पेरियंथ। दो से ये घिरा होता है, ठीक है। पेरियंथ जो होता है, कैलेप्ट्रा जो होता है, ये पेरियंथ के भीतर ही पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वभाव से एंडोहाइड्रिक है? एंडोहाइड्रिक कौन है? पोरेला, पेलिया, फ्रूलेनियम या पोगनेटम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पोगनेटम। पोगनेटम स्वभाव से एंड्रोहाइड्रिक है। पोगेटम है क्या? तो ये एक ब्रायोफाइट है जो राइजोइड्स के द्वारा अवशोषित जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय पत्ती पर स्थानांतरित करता है। एंडोहाइड्रिक मॉस ज्यादातर आंतरिक जल परिवहन पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर की अधिकता का सूचक है? मतलब कौन इंडिकेटर है जो बताएगा कि पर्यावरण में या किसी भी जगह पे कॉपर अधिक हो गया है? कौन बताएगा? ऑप्शन है माइचिलियोफेरिया एलोंगेटा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। एक प्रकार का मॉस है जो नम छायादार मिट्टी में उगता है और यह जो है कॉपर का सूचक है, कॉपर का इंडिकेटर है, ठीक है। यह कॉपर की अधिकता वाले स्थानों में ही उगता है, इसलिए इसे कॉपर का इंडिकेटर कहा जाता है। इसके अलावा मॉस या मतलब जो बॉनफायर मॉस है या फिर कॉमन कॉर्ड मॉस, इसको जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एक मिनट रुक जाइए। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका को किस नाम से जाना जाता है? इसको बॉनफायर मास के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बॉनफायर मास। सारे मॉसेस के कॉमन नेम और उनके क्लासेस, फैमिलीज, सब कुछ शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। अगर आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखते ना तो उसको भी देखा करिए, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट अगर आप जितना टाइम रील में लगाते हैं, अगर आप उस वीडियो को देंगे तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोच रही हूँ जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब जैसे क्या बोलते हैं उनको, रबर इल्डिंग प्लांट हो गए, फाइब्रस इल्डिंग प्लांट हो गए, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती रहूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन, हैरिस द्वारा वर्णित नायदिता है। नायदिता डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज आ। नायदिता क्या है? ब्रायोफाइटा फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, ब्रायोफाइटा फ्रॉम प्रीकैम्ब्रियम ऑफ यूएसए, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम टेरेसिक ऑफ इंग्लैंड या अननोन प्लांट ऑफ प्राइमियम ऑफ स्कॉटलैंड। नायदिता क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइटा, ठीक है। हैरिस द्वारा वर्णित जो नायदिता है यह इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइट्स है। इसका वर्णन हैरिस ने कब किया? तो 1938 में किया था, ठीक है। इससे जो है नायदिता लेंसियोलेटा, ये इसका प्रसिद्ध नाम है, नायदिता लेंसियोलेटा। नायदिता के बीजाणु मार्केंसियल और स्पेरोकार्पल्स के सदस्य के निकटतम समानता दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, गैमेटोफाइट्स फेज इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफाइट फेज जो है वो किसमें डोमिनेंट है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट है। अगला, लाइकोपोडियम की जिस जाति में एक्टिनो स्टील पाया जाता है वो कौन सा है? लाइकोपोडियम में एक्टिनो स्टील किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम वालुवाइल, लाइकोपोडियम सरनुअम या फिर लाइकोपोडियम एनोटिनम? किसमें जो है एक्टिनो स्टील पाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनो स्टील पाया जाता है, ठीक। स्टील ये होता क्या है? तो ये पौधों की जड़ या तने के केंद्रीय बेलनाकार कोल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर पूछा जाए एक्टिनो स्टील क्या है, तो एक्टिनो स्टील जो है जाइलम अनुप्रस्थ खंड में कई विकिरण भुजाओं के साथ तारकीय या तार के आकार का दिखाई देता है, जैसे स्टार होता है ना, स्टार से इस तरह का दिखाई देता है, और जाइलम की विकिरण भुजाओं के बीच छोटे पैच में फ्लोएम मौजूद होता है। इसी को एक्टिनो स्टील कहा जाता है, ठीक। और ये किसमें होता है? लाइकोपोडियम सेरेटम में। ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन। हेट्रोस्पोरी बताई गई लाइकोपोडियम में, सेलिजिनेला में, इक्विसिटम में या फिर ऑफियोग्लासेस में। हेट्रोस्पोरी किस में देखने को मिली? तो सही जवाब ऑप्शन बी। एक मिनट, हेट्रोस्पोरी, हाँ, सेलिजिनेला में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हेट्रोस्पोरी यानी कि विषम बीजाणुकता किसमें देखने को मिली? सेलिजिनेला में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्यूडोइलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित होते हैं। सिलेंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडोइलेटर्स प्रेजेंट इन। स्यूडोइलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन रिक्सिया, एंथोसिरॉस, फियोसिरॉस या फिर एंड्रोसिरॉस। किसमें जो है सिलेटर्स स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल पाए जाएंगे। पहली बात तो स्यूडो इलेटर्स क्या है? स्यूडो इलेटर्स, तो स्यूडो का मतलब ही होता है फाल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फाल्स, यानी कि फाल्स इलेटर्स। फाल इलेटर के साथ बेलनाकार कैप्सूल किसमें पाए जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा एंथोसिरॉस। किसमें? एंथोसिरॉस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः ब्रायोफाइटा में बीजाणुभित पाद सीटा और कैप्सूल का बना होता है। ठीक है, और एक अभी हम लोगों ने देखा था जिसमें सीटा अनुपस्थित था। किसमें सीटा अनुपस्थित था? तो स्फैग्नम में जो है वो सीटा अनुपस्थित होता है, लेकिन लगभग जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें जो है सीटा प्रेजेंट होता है। स्फैग्नम जो है इसका अपवाद होता है और एक्सेप्शन से ही एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही देता है कि वो कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें सीटा अनुपस्थित है। तो कौन सा होता है? स्फैग्नम। स्फैग्नम में क्या होता है? सीटा अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें स्यूडो इलेटर्स जैसे ही होते हैं तो बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। स्यूडो इलेटर्स और इलेटर्स क्या करते हैं? ये बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। और स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल किस में पाया जाता है? तो एंथोसिरॉस में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के कैप्सूल के बीच के मध्य भाग को क्या कहते हैं? द मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज मॉसेस ऑफ कॉल्ड। ऑप्शन फुट, कॉलमेला, प्रोटीनिमा या फिर स्पोर सेक। सही जवाब, ये देखिए LTGIC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलोमेला। मॉस के कैप्सूल के बीच के जो बंध हैं यानी कि जो स्टेराइल है, स्टेराइल क्या होता है? जिसे बांझ कहते हैं। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? कॉलोमेला कहते हैं। यह संपुटिका के केंद्र में स्थित होता है। बीजाणु कोष्ठ में विकसित होते हुए बीजाणुओं को स्तंभिका यानी कि कोलोमेला के द्वारा भोजन पदार्थ तथा जल आदि जो है वो प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PGT बायोलॉजी 2004 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा BPSC TRE 4.0 PGT एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है। सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू एक ना PGT एग्जाम, चाहे वो UP PGT हो, GIC हो या फिर BPSC TRE, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बार एग्जामिनर का टारगेट ये हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन इलेटर्स, इन्वोल्यूक्यूल, स्पोर वाल या फिर कॉलमेला। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, टाइप करते रहिए, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी, कॉलमेला। कौन सा होगा? कॉलमेला, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप कोशिकाओं में से किसमें युग्मोद्भिद बीजाणुभिद को पोषण प्रदान करता है? यानी कि पूछा जा रहा है, गैमेटोफाइट्स नरिश द स्पोरोफाइट्स, इसमें से कौन सा गैमेटोफाइट है जो स्पोरोफाइट को नरिश करता है यानी कि पोषण प्रदान करता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो इसका जो सही जवाब, ये भी क्वेश्चन आप देखिए GIC LT ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट्स हैं वो स्पोरोफाइट्स को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा का मुख्य जो गैमेटोफाइट होता है यह स्वतंत्र और लघु बीजाणु होता है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था में दीर्घ बीजाणु देखने को मिलता है। और जो गैमेटोफाइट पर क्या होता है? आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। इसमें वास्तविक तना, पत्ती और जड़ जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी रूट, स्टेम और लीफ जो है वो अनुपस्थित होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, कल हम लोगों ने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज 35 से लेकर 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या डिमांड है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपके हर एक का कमेंट मैं पर्सनली देखती हूँ और पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करिए और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से
से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हमें मोटिवेशन दीजिए, हमारी मोटिवेशन आपसे ही मिलेंगे, आपके कमेंट से मिलेंगे, आपके शेयर लाइक सब्सक्राइब से मिलेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कोई भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नई जानकारी आ रही है, फट से आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।